नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबर अभी तक। देश की आवाज का वक्त है, आपका पसंदीदा प्रोग्राम का वक्त है और कोशिश हमारी ये होती है कि आपसे हर इस मुद्दे पर चर्चा हो जो सुर्खियां बनते हैं या फिर उसका असर हमारी लाइफ पर हो, हमारी ज़िंदगी पर हो, या हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं या फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हो, कुछ इशूज़ हों जिस पर लोगों की राय आना ज़रूरी हो, या फिर हमको ध्यान में रखते हुए, यानी जनता को ध्यान में रखते हुए राजनेता कुछ फैसला लेते हों या कुछ सरकारों की तरफ से फैसले होते हों, या फिर समाज में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हों जो एक आम इंसान को टच करती है। तो आज का सवाल अदाकारी से भी है जुड़कर और साथ में सियासत से जुड़ा हुआ भी है। सवाल में मैं आपको पढ़ूंगा, लेकिन कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेता शामिल हो रहे हैं। इसमें पुराने नेता भी हैं, कुछ नए नेता भी हैं। दो तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। एक तो बीजेपी ने दो कलाकारों को, पंजाबी कलाकार, ये रिमी सेन है, हरीश रावत, ये मशहूर अभिनेत्री हैं, इनको कांग्रेस में शामिल कराया है। और इसके साथ ही फिर एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माही गिल, जो मशहूर अदाकार हैं, उनको शामिल कराया है और साथ में एक और पंजाबी एक्टर हैं, उनको शामिल कराया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलाकार राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा बने हैं, चुनाव लड़े हैं। अब सवाल आपके सामने मैं रखता हूं कि सवाल क्या है कि क्या फिल्मी हस्तियों के राजनीति में आने से फर्क पड़ता है? फिल्मी हस्तियों की राजनीति में एंट्री को आप किस तरह से देखते हैं? क्या फिल्मी हस्तियों के, कलाकारों के राजनीति में आने से वोट बैंक पर असर पड़ता है किसी पार्टी के? क्या राजनीतिक पार्टियों को इसका फायदा होता है? जो ग्लैमर से जुड़े लोग हैं वो इसमें आते हैं तो सियासत में अच्छा, एक चीज और जो बड़ी बात है कि फिल्मी हस्तियों के या जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, कलाकार हैं, राजनीति में जब वो आते हैं तो इससे जनता में क्या मैसेज जाता है? और अक्सर ये देखा गया, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि राजनीति में लंबे वक्त तक अभिनेता, अभिनेत्री, गायकार लंबे वक्त तक नहीं रहते हैं। अगर एक दो कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा वक्त तक वो सियासत में नहीं रहते हैं, या तो उनकी रुचि खत्म हो जाती है या फिर उनके चेहरे फीके पड़ जाते हैं। इस पर आपकी राय क्या है? सवाल आपके सामने, जो भी आपके जहन में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये कुछ दो तस्वीरें जो बीच की आप देख रहे हैं, एक माही गिल है, एक तस्वीर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको पार्टी में शामिल कराया, और एक रिमी सेन है, फिल्मों में आपने देखा होगा इनको। तो किस तरह से आप देखते हैं, कितना फर्क पड़ता है चुनाव के दौरान जब राजनीतिक पार्टियों में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल होते हैं, तो उनका जो आकर्षण है वो लोगों को कितना प्रभावित कर पाता है, किसी पार्टी से कितना जोड़ पाता है? क्या उस पार्टी को उसका फायदा ज्यादा मिलता है, या फिर उनको लगता है कि अब फिल्म इंडस्ट्री में या फिर जिस फील्ड में हम हैं, कलाकारी के फील्ड में, वहां पर अब उनके लिए बहुत ज्यादा करने को नहीं रहा है, तो अब वो पॉलिटिक्स में आ जाएं? या फिर पार्टियां उनको इसलिए अपनी पार्टी में शामिल करती हैं कि उसके जरिए उनको फायदा मिलता है, वोट मिल जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है जब वो प्रचार करने जाते हैं? रामजी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। रामजी भाई क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार रामजी भाई, कहिए। देश की जनता ऐसे चेहरों से बचे। फिल्म की अभिनेता हो या अभिनेता, कोई टिकता नहीं है। बहुत से कलाकार है अपने फायदे के लिए आते हैं, राजनीति में आते हैं। अमिताभ बच्चन आए, गोविंदा भी आए, बहुत अभिनेत्री आई। कोई भी कलाकार देश का भला करने वाला नहीं है। एक कलाकार फिल्म में काम करते हैं और सांसद भी है। खाली चेहरा देखने से जनता को कोई फायदा नहीं है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। गोविंदा का नाम रामजी भाई ने लिया, अमिताभ बच्चन का लिया, उन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर वो बहुत दूर हो गए। गोविंदा काफी दिन तक रहे। आजकल राज बब्बर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से सांसद चुने गए, राज्यसभा के सांसद भी रहे, लेकिन आजकल वो हालांकि कांग्रेस की स्टार प्रचारक की लिस्ट में है, एक्टिव हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। पिछला चुनाव कांग्रेस ने उन्हीं की क्यादत में उत्तर प्रदेश में लड़ा था, लेकिन अब वो इतने एक्टिव नहीं है। तो इसलिए ये सवाल था। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कैप्टन साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब राम राम। जी राम राम सर, कहिए। डॉक्टर साहब, इसमें दो कैटेगरी आती हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर? जी हाँ, इसमें दो कैटेगरी हैं डॉक्टर साहब। एक तो जो एक्चुअली हस्तियां हैं, एनटी, जयललिता और करुणानिधि जी सर, वो अपनी पार्टी से किसी भी आदमी को कभी भी कहीं से जिता सकते। जी
दूसरा होता है कि अच्छा बड़ा कलाकार है, एक सेंट्रल पार्टी की उसको टिकट मिल गई, वो टिकट निकाल सकता है। तो जो पहली वाली कैटेगरी है, एनटी रामाराव, डॉक्टर करुणानिधि, डॉक्टर जयललिता, हाँ, वो तो हस्तियां थी। ठीक है। और ये बाकी जो है अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, गोविंदा, राज बब्बर, ये नेशनल पार्टी को थोड़ा सा मदद करते थे, और खास करके जब फिजिकल रैलियां लोग वॉलंटरीली जाते थे तब ये वहां भीड़ खींचते थे और बराबर की 2-4 उनके ऊपर भी असर पड़ता था। ठीक। बाकी तो आप जानते हैं कि इनमें पिक्चरों में इनमें जाना पुराने वक्त में वो अच्छी सी बात, वो वाली मॉरल वैल्यू वाली बात नहीं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे फोटोज हो सकते थे लगाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो 2-4 फोटो इस्तेमाल किए हैं। कुछ लोग एक्टिव हैं, कुछ लोग नहीं हैं। जिस तरह से कैप्टन साहब जिक्र कर रहे थे करुणानिधि, जयललिता, उनका एक अपना वर्चस्व है तमिल की राजनीति में, साउथ की राजनीति में, लेकिन उन्होंने पार्टियां भी बनाई, सरकारें भी बनाई और उनके नाम से पार्टियां चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर की बात करूं कि ज़्यादातर लोग आते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, वो चुनाव जीतते हैं एक आध बार, फिर उसके बाद फिर वो गायब भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आर.के. कालिया साहब हमारे साथ हैं। मास्टर साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, आदाब। देखिए, मैं मुआफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा वोटर है जी, वो थोड़ा सेंटिमेंटल और इमोशनल है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो ये बड़े लोग हैं, ये फिल्म स्टार्स हैं, इनके पास पहले ही काफी एक पावर होती है, लेकिन वो ऑफिशियल पावर नहीं होती, इनके पास वैसे अपनी एक पावर है। और ये चाहते हैं भी हमें थोड़ी ऑफिशियल पावर भी मिले, सरकार के तौर से भी हमें थोड़ा सा पावर मिले, सत्ता में भी आए, लेकिन ये इतने कामयाब नहीं है जितने कामयाब होना चाहिए। लेकिन लोगों को देखो, एक थोड़ा एक क्या होती है, लोगों का एक दिल होता है, मानना होता है लोगों का कि ये बहुत बड़े स्टार्स हैं, क्यों ना हम इनकी रैली में जाएं, क्यों ना हम इनको मिले, क्यों ना हम इनके दर्शन करें। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, लेकिन राजनीति में इतने कामयाब नहीं है जितने एक जो प्रोफेशनल शुरू से ही राजनीति करते हैं उनके हिसाब से इतने कामयाब नहीं है। लेकिन राजनीति में आना तो देखिए हर एक का अपना एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो आ सकते हैं। लेकिन लोग सिर्फ इनको देखना चाहते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं क्योंकि इनके पास एक नाम है, नेम है, फेम है, इनके पास अपना एक चेहरा है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। और कुलदीप जी हमारे साथ हैं, कुलदीप कुंवर जी, स्वागत है आपका, जुड़ चुके कार्यक्रम में। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जैसे तमिलनाडु में करुणानिधि और सुश्री जयललिता की सरकार थी, उन्होंने एक छत्र राज्य किया जी। इसके अलावा जो हमारे भारतवर्ष की राजनीति में जैसे क्या नाम अपने शत्रुघ्न सिन्हा थे, सेंट्रल मिनिस्टर है, धर्मेंद्र और जो हेमा मालिनी और क्या नाम किरण खेर और सन्नी देओल, गोविंदा और अमिताभ बच्चन, ये नहीं है कि राजनीति में सफल नहीं है, पर इनका जब शौक पूरा होता है फिर ये राजनीति से बाहर होता है। इसके अलावा जो भोजपुरी स्टार रवि किशन है, वो बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजकल, इसके अलावा जो और भी कई रहे। धन्यवाद जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है। कल्पना जी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक, स्वागत है आपका। कल्पना जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति में सुनील दत्त जी थे, नरगिस जी भी थी, राज्यसभा की मेंबर थी, काफी सोशल वर्क उन्होंने किया। लेकिन गोविंदा, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, ये लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाते थे। एक बार सिलेक्ट हो गए, दूसरी बार गए नहीं, यही कारण इनके पतन का हुआ। लेकिन जयललिता, एनटी रामाराव और करुणानिधि जी ये जिन्होंने राजनीति में अपना नाम चमकाया। जयललिता जी 3 बार चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 3 बार कामयाब रही। इन्होंने सचमुच जो अम्मा कैंटीन वगैरह, इन्होंने काफी सोशल वर्क किया, इसलिए कामयाब रहे। इसमें कुछ जो साउथ के फिल्म स्टार्स है, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है और राजनीति में जाकर भी उन्होंने धरातल पर काफी काम किया है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, वहां पर कुछ फिल्म स्टार्स हैं जो चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन बाद में नहीं जाते हैं जी, इलाके से ये चुने जाते हैं, इसलिए कामयाब नहीं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हैं बलदेव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। बलदेव जी, क्या कहेंगे?
नमस्कार कुरैशी जी। जी बलदेव इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, दक्षिणी भारत में तो ठीक है, ये फिल्मी सितारे वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर उत्तरी भारत के अंदर देखें तो कोई सा भी ये नहीं। उत्तरी भारत में तो इनको पार्टियां एक शो पीस की तरह लगाती हैं ताकि जहाँ उनको टिकट दे एक तो वो सीट जीते और उसके बराबर की, और बाकी सीटों पर 1-2% फर्क पड़े, इसलिए इनको सीट वो देते हैं सिर्फ अपनी वो बढ़ाने के लिए भी सीट, और वोट बैंक कुछ बढ़ जाए। बाकी इनका उत्तरी भारत के अंदर कोई वजूद नहीं, और न ये अपना वजूद कायम रखते हैं, क्योंकि उधर की जो चमक दमक बंगलोर और बॉम्बे की है वो यहाँ उनको नहीं मिलेगी। यहाँ किसान आम नागरिक भी जागरूक है, तो इसलिए इनका ठीक नहीं है जी। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। सर, ये जब शुरू में लाया गया था कि पार्लियामेंट में कुछ आदमी बैठे हैं तो एक एक डिपार्टमेंट से, जैसे फिल्मी हस्ती से कुछ लोग बैठ जाएं, खेलकूद डिपार्टमेंट से कुछ बैठ जाएं, और उसके बाद में कुछ लॉ एंड ऑर्डर वाले जैसे बैठ जाएं, उस हिसाब से लाया गया था। और फिल्मी हस्तियों को बाद में दूसरा रूप दे दिया गया कि भीड़ इकट्ठी करने के लिए लाया गया। भीड़ इकट्ठी करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने भीड़ इकट्ठी करनी है, वोट मिल जाएंगे थोड़े बहुत, और वोट नहीं भी मिलेंगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अब वोट मिले तो ठीक है। उसके बाद खेल वाली हस्तियों को भी लाया गया जिस हिसाब से फिल्म हस्तियों को लाया गया, लेकिन इसका स्वरूप ऐसा बिगाड़ दिया जैसे अभी यूपी में जो आए हैं वो मुहावराबाजी करते हैं या हुल्लड़बाजी के गाने गा के और लोगों को बहला रहे हैं। तो सर, इसने ये सब चीजों को बिगाड़ दिया। अब हमारे नेता क्या करें, भीड़ तो उनको इकट्ठी करनी है, उनको किसी न किसी फिल्म हस्तियों को लाना ही है, चाहे उनको नॉलेज है चाहे नहीं है। आज यूपी में देखिए 2-3-4 बिहारी जो भी आदमी है अलग अलग वहां से लेके आए हैं, तो खाली गाने में ही इस रूप को देके और ग्लैमर पैदा करते हैं। ये सब कोई राजनीति थोड़ी है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राधे श्याम जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राधे श्याम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार राधे श्याम जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नेगी जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, हिमाचल के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। सर, सबसे बड़ी बात है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां, उनका अपना एक वोट बैंक होता है, साथ में जो ग्लैमर का जो चेहरा मोहरा देख करके उनको अपनी पार्टी में ला करके पार्टी की तरफ से भी एक सपोर्ट मिलती है, और साथ में उन लोगों के नाम का फायदा पार्टी उठाती है, पार्टी के नाम का फायदा उनको मिल जाता है, और जहां तक पैसा लगाने की बात है उनसे पैसा भी लगवाया जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि जिन कंस्टिट्यूंसियों में पॉलिटिकल अवेकनिंग नहीं है, राजनीतिक जागरूकता नहीं है, वहां पर ये लोग ज्यादा कामयाब होते हैं, और केवल मात्र भीड़ इकट्ठी करने के लिए भी ग्लैमर को इकट्ठा लाया जाता है। बाकी ग्राउंड जीरो की और जनता के दिल की जो बात है उसको तो ये समझते ही नहीं है। आप देखिए जहां जहां भी ये लोग खड़े हुए वहां पर लोगों में इनको तो शकल नहीं देखना चाहते, चाहे तरन की बात है, चाहे दूसरी का, ऐसी बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी है ट्राइबल की जहां पर कि इनको जबरदस्ती ले आते हैं, लेकिन पूरी तरह से फेल आते हैं और जनता के विकास के कार्य में जीरो होते हैं। न कोई महंगाई, बेरोजगारी, विकास, विश्वास, साथ का कोई मतलब नहीं होता है इनका, जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो ये ग्लैमर होते हैं। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और इसमें एक बात मैं ये जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि होता है कि लोग जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, मशहूर अभिनेता अभिनेत्री होते हैं या गायकार होते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी ऐसे चेहरे हों जो लोगों के बीच मशहूर हैं, वो चुनाव में खड़े होते हैं, लोग उनको वोट भी देते हैं, वो जीत जाते हैं। लेकिन एक परेशानी कई बार जहां से ज्यादातर हो सकता है एक आध अलग रहा हो, लेकिन ज्यादातर जो ऐसे चेहरे रहे ग्लैमर के दुनिया से जुड़े जो चुनाव जीत कर आए हैं, वहां पर वो लोगों से मिल नहीं पाते, लोगों को मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपका कोई विधायक है, कोई सांसद है, वो आप ही के क्षेत्र से खड़ा हुआ है, तो उससे हो सकता है कि मिलना आपके लिए आसान है, एक बार नहीं 2 बार में आप मिल लोगे। लेकिन इनसे मिलना बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको फिर अपना मुंबई है या जहां जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पर भी इनको ध्यान देना है। तो एक तो 2-3 दिन का इनका हिसाब होता है आने जाने का। 1-2 बार जीत भी जाते हैं, लेकिन एक बार के बाद अलावा दूसरी बार के अलावा फिर नहीं जीत पाते हैं। तो ये चीज़ भी एक लोगों में गुस्से वाली बात रहती है कि हम इन्हें बना तो देते हैं, लेकिन ये पब्लिक से जुड़ नहीं पाते हैं। इनका अपना एक स्टाइल होता है जीने का, और पब्लिक सोचती है कि भाई हमारे विधायक को, हमारे सांसद हो, तो फिर हमें सुनो, जिस तरह से आप वोट मांगने के लिए आए थे हमसे, तो वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। हाँ, बाकी आकर्षण रहता है। पृथ्वीराज जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पृथ्वीराज जी। जय भारत। जय भारत, कहिए सर।
लता मंगेशकर जी लता मंगेशकर जी ने लता मंगेशकर जी को मुखाग्नि दी गई। जी। सारे ही भारत में दो तरह के भाग हैं इंसान के। एक जिसको मुखाग्नि दी जाती है अंतिम समय में, हाँ। दूसरा जिसको मुखाग्नि अंतिम समय में नहीं दी जाती। ये दो भाग हैं सारे ही भारत में, सारे ही संसार में। और 75 सालों से जो नेतागण हैं वो राज करते आए हैं। अरे सर, आप पृथ्वीराज जी ये समझाइए, आपने मुखाग्नि वाली बात समझ में नहीं आ रही इस सवाल पर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब लता मंगेशकर जी ने इतना महान संदेश दिया है कि मेरी आवाज ही पहचान है। भटक गया विषय से थोड़ा सा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का। लेकिन वो थोड़ा सा, आप कहाँ से शुरू कर रहे थे, कहाँ पर पहुँच गए, सवाल कुछ और था। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और एक और दर्शक उमा जी हमारे साथ हैं। उमा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी मैम, कहिए। ये बेशक ग्लैमर को हम लाते हैं इसमें नेतागिरी में, लेकिन ये अभिनेता तक ही ये लोग सीमित रहते हैं। ये के काबिल तो नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें ग्राउंड जीरो का कोई अनुभव तो होता नहीं है। अच्छा, रही बात साउथ की, तो साउथ में जो करुणानिधि और जयललिता जी थी, तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अगर साउथ में देखा जाए तो कभी हिंदू मुसलमान का आपस में झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, कभी कोई जाति विरोध वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कभी सामने कोई बात नहीं आई। और रही बात घर घर उन्होंने बिजली फ्री दिया है, आज तक गाँव में आप जाएंगे तो वहाँ बिजली फ्री हो, जितना मर्जी जाए खर्च करें हैं। जो उनकी लड़कियां हैं उनकी शादियां करवाते हैं, उनको फ्री खर्चा है, उनको दहेज देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो साउथ के जो कलाकार थे उनकी तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। उनके मुकाबले में जो ये इधर हमारे नॉर्थ साइड के हैं, इनका तो कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए होते हैं और बाकी इन्हें पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं। नेता बन गए अभिनेता से, बस यही इनके लिए बहुत है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कैप्टन साहब हमारे साथ है। कैप्टन जसपाल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, एक पॉइंट ये रह गया था जी कि इनको जो मान लीजिए जैसे धर्मेंद्र है जी, बीकानेर से कोई ऐसा जाट लीडर है जो काबू नहीं आ रहा है, तो जो भी जिस जाति का और कोई पॉपुलर इनको एक्टर मिल जाता है तो उस नेता को उसके हल्के में बांधने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जी, हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन, तो ये ऐसे काम बहुत बड़े आदमी को वो हल्के में बांध देते हैं कि एक सबसे बड़ा यूज ये होता है। शुक्रिया सरकार। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल एक साफ सही है कि जो ग्लैमर से जुड़े लोग, मान लीजिए मीडिया के बहुत से मशहूर लोग हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री के लोग जब राजनीति में आते हैं तो उससे राजनीतिक पार्टियों को कितना फायदा होता है, क्या उससे उनका वोट बैंक बढ़ता है? और बहुत ज्यादा, सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो बहुत ज्यादा देर तक या आखिर तक राजनीति में क्यों नहीं रह पाते हैं, उसकी वजह आपको क्या लगती है? इसके अलावा जब कोई राजनेता बन जाता है, जब कोई कलाकार, कोई फिल्म इंडस्ट्री का इंसान हमारा जनप्रतिनिधि बनता है तो उससे हमारे रिलेशन कैसे रहते हैं? मैं खुद मथुरा से हूं और हेमा मालिनी हमारे यहाँ की सांसद हैं, 2 बार जीती हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, लोग कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, वो आती भी हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को चाहे एक शिकायत रहती है, चाहे वो उनसे हो या और भी दूसरे कलाकारों से हो कि हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं या कोई भी किसी भी पार्टी का सांसद विधायक और जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, कि अगर वो मिल भी लें तब भी लोगों को लगता है कि हमसे दूर हैं। तो उस वाली खाई को भी किस तरह से खत्म किया जा सकता है? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राम प्रसाद जी हमारे साथ, नालागढ़ से। स्वागत है आपका राम प्रसाद जी। ये जितने भी फिल्मी हस्तियां जो है ये राजनीति में आती हैं जी, ये कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो जमीन का जुड़ा होता कार्यकर्ता है उसका टिकट जो है वो काट जाता है, ना वो दरियां और कुर्सियां और टेंट लगाने जोगा ही रह जाता है। और जो उन्होंने अपने काम करवाने भी हो तो उनके लिए भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
तो कहने का भाव अर्थ यह है कि राजनीतिक जो है, ये जो दल है इनको चाहिए, इनको हस्तियों को लेकर वो अपनी राजनीति ना चमकाए और जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उनको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़े, तभी इनका पार्टियों का भला होगा। राजनीतिक पार्टियों को ये चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुभाष जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका सुभाष जी, जयपुर से। नमस्कार। हाँ, मेरा कहना ये है साहब कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है जातीय आरक्षण के बारे में कुछ फैसले न्याय देता है संविधान के अनुसार, तो जो कमी होती है वो शेड्यूल कास्ट के पक्ष में बिना आयोग बिठाई ये लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश करके क्यों उसके अंदर संशोधन करते हैं? जब आयोग सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेने के बाद में उसके ऊपर आयोग बिठा के कुछ करे वो तो समझ में आता है, लेकिन ये बिना आयोग के जो है ये समीक्षा किए ही जो है ये कर देते हैं, ये क्या उचित है क्या? मतलब जो है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने आपका जो विषय था उसको आपने जनता के सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है। लेकिन आज का हमारा सवाल आपके सामने, हम इसको लेकर जो सवाल कर रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े होते हैं जब वो राजनीति में आते हैं तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए रहता है या फिर उस राजनीतिक पार्टी के लिए रहता है जिसमें वो शामिल होते हैं। और आज भी दो जगहों पर अगर हम बात करें, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाबी कलाकारों को पार्टी में शामिल कराया, तो वहीं उत्तराखंड में हरीश रावत ने एक अभिनेत्री हैं रिमी सेन, उनको शामिल कराया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माही गिल और हावी धालीवाल जो मशहूर अभिनेता हैं उनको शामिल कराया पार्टी में। तो फिर यहाँ से एक सवाल आता है, और इससे पहले भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में, सभी राजनीतिक पार्टियों में, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, अगर हम खासतौर से देश की राजनीतिक कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, या फिर हम यूपी में बात करें समाजवादी पार्टी की बात करें, उसमें जया बच्चन है, संजय दत्त भी उसमें रहे थे, या और दूसरी पार्टियों की हम बात करें, बहुत सारी पार्टियों में, तो कोई ना कहीं ग्लैमर का असर नज़र आया है, आकर्षण नज़र आया है। तो उसका कितना फ़ायदा होता है? प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार जी। सर, वो एक चीज जैसे अभी आप बोल रहे थे कि आप मथुरा से हैं और हेमा जी वहाँ की सांसद हैं और उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सर एक मिनट में आपसे एक बात बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि होते भी हैं तो लोगों को लगता है कि हमसे दूर हैं, है ना, तो वो दूरी या तो महसूस होती है, ये चेक करें। हाँ, अब हो सकता है बहुत से लोग आसानी से भी मिलते रहते हैं और बहुत से लोगों के लिए मिलना मुश्किल हो जाता है, दोनों बातें हो सकती हैं। जी कहिए सर। प्रेम जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हाँ बताइए। कल परसों जो वो एक इंटरव्यू दे रही थी तो उसमें उन्होंने, एंकर ने पूछा था कि हेमा जी आप कितनी देर तक यहाँ आती है, तो बोली प्राय में आती हूँ और तो मेल मुलाकात होती है, बोली हाँ जी मैं बालकोनी में जाती हूँ दर्शन देने के लिए। तो ये बातें करते हैं दर्शन देने की, आप बोलते मिलती नहीं है, मिलती तो है ही। अच्छा ये लेडीज है, मान लीजिए हीरोइन है, इसलिए लोगों से न मिले, इनको फुर्सत ही लगती होगी अपने को साथ श्रृंगार में रखने की, बाकी रहे वो मिलते हैं ना, अभी यूपी में चले जाइए वो जो गाना गाते हैं वो सारे मिल रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब दो चीज़ें होती हैं कि जो, क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है, जो बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं पॉलिटिक्स में आते हैं, जब वो प्रचार करते हैं किसी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, तो होता यह है कि वो टाइम निकालते हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, और वहाँ पर वो लोगों से मिलने पहुँचते हैं कि हफ्ते में हम 2 दिन यहाँ पर रहेंगे, 2 दिन हमसे मिल सकते हैं, या महीने में 3 दिन हम यहाँ पर रहेंगे। उस टाइम पर क्या होता है कि एक तो लोगों में ये आकर्षण रहता है कि सिर्फ उनको देखना है, उनके साथ फ़ोटो लेना है, काम से ज़्यादा। अच्छा, जो नॉर्मली सांसद और विधायक होते हैं उनको लेकर ये होता है कि जिनको काम है वही जाएंगे, तो एक दिक्कत उनके सामने ये हो जाती है। अच्छा, उनको भी लगता होगा कि किस किस के हम मिलें, तो बस दूर से हाथ हिला दिया, उससे लोग खुश हो जाते हैं, या वो किसी को वहाँ से पहचान जाते हैं, 4-5 लोग होते हैं, 10-15 लोग होते हैं, तो उनके साथ उनसे वो पता कर लेते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग होते हैं, जो मशहूर अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, वो जाहिर सी बात है चुनाव के वक्त तो सब वोट मांगने आएंगे, एक एक गली में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। असली चीज़ होती है चुनाव के बाद। चुनाव के बाद कौन कितना मिल रहा है, चुनाव के वक्त तो सबसे मिलते भी हैं, कंधे पर भी हाथ रखते हैं, बहुत करीब से बात भी करते हैं। चुनाव के बाद वो करीबी रहती है या फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। काम हुए नहीं हुए वो तो अलग बात है, हम सबको मालूम है कि दूसरे सांसद विधायक कितना काम करवा पाते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि ग्लैमर के जो लोग होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते और फिर वो अपने उसी राह पर चल पड़ते हैं जहाँ से वो आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। अपना ख्याल रखिए, बने रहिए खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।